कहानी की शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जो गांव में कुत्तों का मांस बेचने का काम करता था। उस दिन वह अभी अभी काटे गए छोटे कुत्तों को अपनी मोटरसाइकिल पर लाद कर घर लौट रहा था। रास्ते में उसने सड़क किनारे गाड़ी रोकी और पास के तालाब पर हाथ धोने लगा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो छोटा कुत्ता कुछ देर पहले मर चुका था वह अचानक जिंदा हो गया। उसकी लाल लाल आंखें सीधे उस आदमी पर टिकी हुई थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। वह घबराकर तुरंत पलटा, लेकिन वह कोई नहीं था। अचानक पानी के अंदर से एक रहस्यमयी हाथ निकला जिसने उसका सिर पकड़कर उसे तालाब में खींच लिया। वह बचने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी डूबकर मौत हो गई। सबसे अजीब बात यह थी कि अंतिम संस्कार के दिन तक भी उसकी आंखें बंद नहीं हुई थी। गाँव के लोगों का मानना था कि वह अपने बेटे से मिले बिना मर गया, इसलिए उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली थी। लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। आखिरकार बेटे आनान अपनी गर्लफ्रेंड शियाओ शुआन के साथ शहर से गांव लौट आया। जब उसने अपने पिता की खुली आंखों को अपने हाथों से बंद किया तो अगले ही पल वे फिर से अपने आप खुल गईं। इतना ही नहीं, उनकी आंखों से खून भी बहने लगा। यह भयानक नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर गए। गाँव वालों ने इसे बहुत बड़ा अपशकुन माना और बिना देर किए शव को ताबूत में रख दिया। इसी दौरान आनान की नजर अपने पिता की गर्दन पर पड़े एक अजीब से काटने के निशान पर गई, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कुछ देर बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर लौट आया। घर पहुंचते ही अचानक शियाओ शुआन की चीख सुनाई दी। उसने देखा कि मर चुके आनान के पिता दरवाजे के पर्दे के पीछे खड़े होकर उसे घूर रहे थे, लेकिन अगले ही पल वह साया अचानक गायब हो गया। शियाओ शुआन को लगा कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है, इसलिए उसने ये बात आनान को नहीं बताई। रात होते ही आनान अपने पिता के शव के पास बैठकर अंतिम पहरा दे रहा था, लेकिन तभी फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां का माहौल पूरी तरह बदल दिया। सबसे पहले उसे ताबूत के नीचे से किसी के चलने जैसी आवाज सुनाई दी। वह झुककर देखने लगा तो सामने किसी के पैरों की परछाई दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वह ताबूत के दूसरी तरफ पहुंचा वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक जब वह पीछे मुड़ा तो उसके सामने उसके पिता खड़े थे। उनके चेहरे से खून बह रहा था और उनकी हालत बेहद डरावनी थी। यह देखकर आनान डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने देखा कि घर के सभी लोग फांसी पर लटके हुए थे। यह मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। तभी उसके मरे हुए पिता एक बार फिर उसके सामने आए और धीरे धीरे अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। आनान जोर से चीखते हुए नींद से जाग गया। उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना छूट चुका था। उसे यकीन हो गया कि यह सिर्फ एक डरावना सपना था, लेकिन जब उसने अपने कंधे की तरफ देखा तो वहां किसी हाथ का गहरा निशान बना हुआ था, मानो उसके पिता की आत्मा सच में उसे छूकर गई हो। पिता का अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद आनान ने घर वालों को बताया कि इस बार गांव आने की एक और वजह भी है। वह अपनी गर्लफ्रेंड शियाओ शुआन से जल्द शादी करना चाहता था, क्योंकि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और अब ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता था। लेकिन उसकी यह बात सुनते ही उसके चाचा बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने इस शादी का जोरदार विरोध कर दिया। क्या तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है? चाचा, आप क्या कह रहे हैं? असल में पिता की मौत के बाद से ही चाचा की नजर परिवार की सारी संपत्ति पर थी, खासकर उस डॉग मीट की दुकान पर जिसे आनान के पिता चलाते थे। लेकिन इससे पहले कि वह अपने इरादे पूरे कर पाता, आनान भी संपत्ति का हकदार बनकर वापस आ गया। ये बात चाचा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। हालांकि आनान के बार बार समझाने पर वो किसी तरह मान गया कि शादी पिता के शोक की अवधि खत्म होने के बाद ही होगी। वियतनाम की परंपरा के मुताबिक शोक की रस्म पूरी होने में अभी 7 हफ्ते बाकी थे, यानी चाचा के पास संपत्ति हथियाने के लिए सिर्फ 7 हफ्तों का समय था। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसी रात घर में फिर एक डरावनी घटना होने वाली है। शियाओ शुआन अपने कमरे की ओर जा रही थी, तभी उसे रसोई से किसी के खाना चबाने की आवाज सुनाई दी। उसे पूरा यकीन था कि घर के बाकी सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। पहले उसने उस आवाज को नजरअंदाज करके वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसकी जिज्ञासा उस पर भारी पड़ गई। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। टेबल के पास एक भयानक जीव बैठा था, जिसका सिर कुत्ते का और शरीर इंसान का था। वो आराम से कुछ खा रहा था और उसके सामने जमीन पर एक दूसरा अजीब जीव था, जिसका सिर इंसान का और शरीर कुत्ते का था। वो जमीन को अपने पंजों से खोद रहा था। ये खौफनाक नजारा देखकर शियाओ शुआन ने तुरंत अपना मुंह दबा लिया ताकि उसकी चीख बाहर न निकल जाए। डर के मारे शियाओ शुआन की सांसें थम सी गईं। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को शांत रखा ताकि उसके मुंह से जरा सी भी आवाज न निकले। लेकिन तभी उसका पैर पास रखी एक कुर्सी से टकरा गया और तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उसे तुरंत एहसास हो गया कि उन भयानक जीवों ने उसकी मौजूदगी का पता लगा लिया है। डर के मारे वो जोर से चीख पड़ी। चीख सुनकर आनान और उसकी माँ दौड़ते हुए रसोई में पहुंचे, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। न तो वह कुत्ते के सिर वाला इंसान दिखाई दिया और न ही इंसान के सिर वाला कुत्ता। सब कुछ ऐसे गायब हो चुका था मानो वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। आनान की माँ को लगा कि यह उसके मृत पति की नाराज आत्मा का काम है। उसे विश्वास था कि शायद परिवार ने अंतिम संस्कार की रस्मों में कोई गलती कर दी है, इसलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। अपने पति की आत्मा को शांत करने के लिए वो उसी रात पूजा स्थल के सामने बैठकर
बैठकर प्रार्थना करने लगी, लेकिन उसकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हुआ। अचानक सामने रखा पूरा पूजा स्थल जोर जोर से हिलने लगा। इतना ही नहीं, जिस रेडियो से कुछ देर पहले धार्मिक मंत्र बज रहे थे उसमें से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगी। वे आवाजें इतनी भयावह थी कि माँ बुरी तरह घबरा गई। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और रेडियो को उठाकर जमीन पर दे मारा। रेडियो टूटते ही सारी आवाजें एकदम बंद हो गईं। कुछ पल के लिए उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और खतरा टल चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली डर अभी बाकी था। तभी अचानक छत से किसी के टाइलों पर चलने की आवाज आने लगी। माँ ने घबराकर ऊपर देखा तो छत पर दो खून जैसी लाल आंखें उसे घूर रही थी। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके टखने को मजबूती से पकड़ लिया है। वह अदृश्य ताकत उसे जबरदस्ती बिस्तर के नीचे घसीटने लगी। उसी समय आनान और शियाओ शुआन दौड़कर कमरे में पहुंचे, लेकिन तब तक माँ बेहोश हो चुकी थी। जब उन्होंने उसे उठाया तो देखा कि उसके टखने पर भी दांतों के काटने जैसा एक गहरा निशान था। वह निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले आनान के पिता की गर्दन पर दिखाई दिया था, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि यह निशान आखिर आया कैसे, इसलिए सबने इसे एक साधारण चोट समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह आनान अपनी गर्लफ्रेंड शियाओ शुआन के साथ माँ के लिए कुछ ताकत की दवाइयाँ और खाने पीने का सामान खरीदने बाजार गया। रास्ते में जब वे एक डॉग मीट की दुकान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पड़ोस के गांव की एक महिला का मानसिक रूप से अस्थिर भाई लोगों को कुत्ते का मांस खाने से रोक रहा था। वह बार बार सबको चेतावनी दे रहा था कि अगर उन्होंने कुत्ते का मांस खाना बंद नहीं किया तो उन्हें बहुत भयानक अंजाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय लोग उसे ही मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी पड़ोस के गांव की लाई दीदी समय रहते वहां पहुंची और अपने मानसिक रूप से अस्थिर भाई को अपने साथ ले गई। आनान पहले से ही लाई दीदी को जानता था। दोनों ने थोड़ी देर बात की, लेकिन जाते जाते लाई दीदी ने उससे एक ऐसी बात कही जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। घर लौटते समय शियाओ शुआन ने आनान से पूछा कि आखिर ये लाई दीदी कौन है। तब आनान ने बताया कि कभी उनके परिवार की पूरे कस्बे में सबसे बड़ी डॉग मीट की दुकान हुआ करती थी, लेकिन एक रात अचानक उसके पिता जैसे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। उन्होंने अपने ही परिवार के सभी लोगों को मारने की कोशिश की। उस भयावह रात में किसी तरह सिर्फ लाई दीदी और उसका छोटा भाई ही जिंदा बच पाए। उस घटना के बाद उनके परिवार ने हमेशा के लिए डॉग मीट का कारोबार बंद कर दिया और उसी के बाद आनान के परिवार के सभी लोगों को मारने की कोशिश की। उस भयावह रात में किसी तरह सिर्फ लाई दीदी और उसका छोटा भाई ही जिंदा बच पाए। उस घटना के बाद उनके परिवार ने हमेशा के लिए डॉग मीट का कारोबार बंद कर दिया। ये सारी बातें पढ़कर आनान को अचानक याद आया कि उसके घर में भी एक लाल नाक वाला सफेद कुत्ता है। उसी समय घर के अंदर से उसकी बुआ की जोरदार चीख सुनाई दी। आनान बिना देर किए दौड़ता हुआ उनके कमरे में पहुंचा, लेकिन वहां जो उसने देखा उसने उसे हैरान कर दिया। एक सफेद कुत्ता जिसके सिर पर पुआल की टोपी थी तेजी से जंगल की ओर भाग रहा था। आनान भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में दोनों जंगल के अंदर पहुंच गए, लेकिन वहां जो नजारा उसका इंतजार कर रहा था उसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाया। उसने देखा कि एक सूखे पेड़ पर अनगिनत शिकारी कुत्तों की आंखें उगी हुई थी। वे सभी आंखें एक साथ उसी की तरफ घूर रही थी। तभी आसमान में तेज बिजली चमकी। बिजली चमकते ही वे सारी आंखें पल भर में गायब हो गईं। अब आनान को यकीन होने लगा कि लाई दीदी के भाई की चेतावनी सच हो सकती है। अगर लोग कुत्तों को मारना बंद नहीं करेंगे तो शायद एक दिन कुत्ते ही इंसानों का शिकार करने लगेंगे। ये सोचकर वह तुरंत घर लौटा और परिवार से कहा कि फिलहाल दुकान दोबारा नहीं खोलनी चाहिए। उसने तो यहाँ तक कहा कि बेहतर होगा इस कारोबार को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, लेकिन हमेशा की तरह उसके चाचा ने इस बात का कड़ा विरोध किया। उनके लिए पैसों से बढ़कर कुछ भी नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि बुआ ने भी चाचा का साथ दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कोई भूत या अजीब जीव नहीं देखा था, बल्कि वह सिर्फ एक साधारण चूहा था। बुआ बार बार यही कहती रही कि उन्होंने कोई शैतानी कुत्ता नहीं देखा था। अपने लालची रिश्तेदारों की बातें सुनकर आनान पूरी तरह निराश हो गया। आखिरकार मजबूरी में उसे भी दुकान दोबारा खोलने के लिए हामी भरनी पड़ी, लेकिन अगली सुबह एक बेहद अजीब घटना हुई। बुआ एक ग्राहक के लिए कुत्ते की टांग का मांस काट रही थी। जैसे ही उन्होंने पहला वार किया उसी पल घर के अंदर आनान की माँ अपनी टांग पकड़कर दर्द से चीख उठी। आनान ने ध्यान से देखा कि हर बार जब बुआ कुत्ते की टांग पर छुरी चलाती थीं, उसी समय उसकी माँ को भी उसी जगह असहनीय दर्द होने लगता था। ये देखकर वह तुरंत दौड़ कर गया और बुआ को मांस काटने से रोक दिया। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही उन्होंने मांस काटना बंद किया, माँ का दर्द भी तुरंत गायब हो गया। लेकिन इस बात से बुआ बहुत नाराज हो गई। उन्हें लगा कि आनान जानबूझकर उनका काम रोक रहा है ताकि वे ज्यादा पैसे न कमा सके। रात होने पर बुआ रोज की तरह कुत्तों को काटने वाले औजार साफ कर रही थी। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन पर काबू पा लिया हो। वह धीरे धीरे चलते हुए जलते हुए चूल्हे की तरफ बढ़ने लगी। उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। वह किसी तरह गिरने से तो बच गई, लेकिन तभी चूल्हे के अंदर से एक डरावना हाथ बाहर निकला
उस हाथ ने उनके सिर को जोर से पकड़ लिया और पूरी ताकत से नीचे खींच दिया। अगले ही पल उनकी गर्दन तेज धार से कट गई और उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बुआ की मौत के बाद पूरे परिवार पर डर और मातम का साया और भी गहरा हो गया। बुआ की मौत के बाद पूरे गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। गांव वालों का कहना था कि आनान के परिवार पर किसी भयानक श्राप का साया है, तभी एक के बाद एक इतनी डरावनी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली रात चाची हमेशा की तरह कुत्तों के बाड़े की देखभाल करके लौट रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा सा कुत्ता देखते ही देखते लाल आंखों वाले एक डरावने आदमी में बदल गया। वह सीधा उनकी तरफ झपटा। सौभाग्य से उसी समय उनके पति वहां पहुंच गए और उन्होंने उस कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला। किसी तरह चाची की जान बच गई, लेकिन मरे हुए कुत्ते को देखकर भी उनका डर कम नहीं हुआ। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने जो देखा वह कोई भ्रम नहीं था। इसी डर की वजह से वह पूरी रात सो नहीं सकी। आधी रात के बाद अचानक उनकी नजर अपने पति पर पड़ी। उन्होंने देखा कि कुत्ते के सिर वाला एक भयानक जीव उनके पति की टांग पर बैठा था और लालच से उनका मांस नोच नोच कर खा रहा था। यह नजारा देखकर चाची डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन अगले ही पल वह राक्षसी जीव बिस्तर के नीचे घुस गया। फिर उसने अपना लंबा और डरावना जीभ बाहर निकाला और धीरे धीरे चाची के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। उसी समय चाचा की नींद खुल गई। जागते ही उन्हें अपनी टांग में तेज दर्द महसूस हुआ। जब उन्होंने देखा तो उनकी जांघ से खून बह रहा था और वहाँ बिल्कुल कुत्ते के काटने जैसा गहरा घाव बना हुआ था। अब दोनों पति पत्नी बुरी तरह डर चुके थे। आखिरकार उन्होंने मदद के लिए एक तांत्रिक के पास जाने का फैसला किया। तांत्रिक ने उनकी पूरी बात सुनने के बाद कहा कि ये सब आनान के पिता की बेचैन आत्मा का बदला है। अगर इस श्राप को रोकना है तो उनकी आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन उस अनुष्ठान के लिए आनान के पिता का ताबूत खोलना जरूरी था। ये सुनते ही चाचा और चाची परेशान हो गए। उन्हें पता था कि आनान और उसकी माँ कभी भी अपने पिता के शव के साथ छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। फिर भी अपनी जान बचाने के लिए चाचा ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने तय किया कि वह शियाओ शुआन को बेहोशी की दवा दे देगा ताकि आनान और उसकी माँ उसे लेकर अस्पताल चले जाएं और घर खाली हो जाए। उधर आनान को अपनी मंगेतर पर मंडा रहे इस खतरे की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। वह घबराया हुआ सीधे लाई दीदी के घर पहुंचा। उसने बताया कि पिछली रात उसने अपनी आंखों से देखा था कि लाल नाक वाला सफेद कुत्ता अचानक एक खूंखार दैत्य में बदल गया और उस पर हमला कर दिया। हालांकि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन उसके शरीर पर कुत्ते के दांतों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ये सुनकर लाई दीदी ने कहा कि सालों पहले उनके परिवार के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। सबसे पहले उनके परिवार के हर सदस्य के शरीर पर ऐसे ही दांतों के निशान दिखाई दिए थे और कुछ ही दिनों बाद उनके पिता जैसे पागल हो गए। उन्होंने हाथ में चाकू उठाया और पूरे परिवार को मारने की कोशिश की। अगर उनका छोटा भाई अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें न बचाता तो शायद वह भी उस रात जिंदा नहीं बच पाती। लेकिन इसके बाद जो सच सामने आया उसने आनान को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। उस रात पिता और बेटा एक दूसरे से लड़ते हुए आंगन में पहुंच गए। तभी अचानक आसमान से तेज बिजली गिरी। बिजली सीधे उनके पिता पर गिरी और उनकी वही मौत हो गई। हालांकि उनका छोटा भाई बच गया, लेकिन उस हादसे के बाद उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई। लाई दीदी ने बताया कि उस भयावह घटना के तुरंत बाद उन्होंने अपने परिवार की डॉग मीट की दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी। हैरानी की बात यह थी कि उसके बाद वह शैतानी कुत्ता फिर कभी उनके घर नहीं आया। आनान को अभी तक ये एहसास नहीं था कि वह और उसके चाचा एक ही समस्या का हल ढूंढ रहे थे, लेकिन दोनों को बिल्कुल अलग अलग सलाह मिली थी। घर लौटते ही उसने देखा कि शियाओ शुआन दर्द से तड़पते हुए जमीन पर पड़ी है। वह बिना देर किए उसे अस्पताल ले गया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसे गर्भपात की दवा दी गई थी। खुशकिस्मती से दवा की मात्रा कम थी, इसलिए बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये सुनकर आनान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे पूरा यकीन था कि ये सब उसके चाचा और चाची की साजिश थी, लेकिन जब वह गुस्से में घर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाचा ने उसके पिता की कब्र खोदकर शव बाहर निकाल लिया था। तांत्रिक के कहने पर शव की जीभ काट दी गई थी और उसकी आंखें सिल दी गई थी ताकि आत्मा किसी को पहचान न सके और बदला न ले सके। इसके बाद तांत्रिक ने गांव वालों से पूछा कि आनान के पिता की मौत ठीक किस समय हुई थी। ज्यादातर लोगों ने बताया कि उनकी मौत शाम लगभग 5 बजे हुई थी, लेकिन तभी चाचा ने सबकी बात का विरोध करते हुए कहा कि यह समय बिल्कुल गलत है। जब सच को और ज्यादा छिपाना मुमकिन नहीं रहा तो चाचा ने सबके सामने एक बड़ा राज खोल दिया। उन्होंने बताया कि जिस समय आनान के पिता की मौत हुई थी वह वहीं मौजूद थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। उनके मुताबिक बड़े भाई ने हमेशा उन्हें नीचा दिखाया और हर बात में दबा कर रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बड़े भाई ने उनकी पत्नी के साथ जबरदस्ती की थी, जिससे वह गर्भवती हो गई थी। लेकिन बाद में उसी बच्चे को गिराने के लिए उन्हें जबरदस्ती गर्भपात की दवा भी पिला दी गई। उस घटना के बाद चाची हमेशा के लिए मां बनने की क्षमता खो बैठी। ये सब सुनकर आनान का गुस्सा फूट पड़ा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका पिता ऐसा इंसान हो सकता है। उसने चाचा को झूठा कहा और दोनों के बीच जबरदस्त मारपीट शुरू हो गई।
लेकिन ताकत में चाचा उससे कहीं ज्यादा भारी थे। कुछ ही देर में उन्होंने आनान को बेहोश कर दिया। जब चाचा वापस अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक शैतानी कुत्ता उनके घर की छत पर खड़ा उन्हें घूर रहा है। कुछ पल तक दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती रहीं। फिर वह दैत्याकार कुत्ता अचानक हवा में छलांग लगाकर चाचा पर टूट पड़ा। उसने चाचा के सिर पर एक अजीब पारदर्शी तरल उगल दिया। अगले ही पल चाचा का शरीर बदलने लगा। वह धीरे धीरे आधा इंसान और आधा राक्षस बन गया। उस हालत में वह सीधे रसोई में गया। उसने अपनी पत्नी को घसीट कर पकड़ा और जबरदस्ती खौलते हुए तेल के बड़े कड़ाह में धकेल दिया। कुछ ही पलों में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। होश में आने के बाद आनान जैसे ही घर पहुंचा, उसके सामने चाची की लाश पड़ी थी। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा गया। उसी समय रसोई से जोर जोर की आवाजें आने लगी। वह दौड़कर अंदर पहुंचा तो देखा कि उसका चाचा हाथ में आग फेंकने वाला उपकरण लिए उसकी मां को जिंदा जलाने की कोशिश कर रहा था। खुशकिस्मती से शियाओ शुआन लगातार उसका विरोध कर रही थी, इसलिए बड़ा हादसा होने से बच गया। आनान तुरंत आगे बढ़ा और अपनी मां को बचा लिया। इस बार चाचा पहले से कमजोर हो चुका था। आनान ने पूरी ताकत से हमला किया और उसकी गर्दन तोड़ दी। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अगले ही पल चाचा फिर से खड़ा हो गया। इतना ही नहीं, उसने अपनी टूटी हुई गर्दन को खुद ही सीधा कर लिया। यह देखकर आनान समझ गया कि अब यह कोई साधारण इंसान नहीं रहा। उसने तुरंत शियाओ शुआन और अपनी मां को वहां से भाग जाने को कहा। फिर वह अकेले ही चाचा को अपने पीछे पीछे जंगल की ओर ले गया। उसे उम्मीद थी कि उसी तरह आसमान से बिजली गिरेगी, जैसे सालों पहले लाई दीदी के पिता पर गिरी थी। आखिरकार उसकी योजना काम कर गई। आनान ने चालाकी से चाचा को पेड़ की नुकीली शाखा से टकरा दिया, जिससे उसका शरीर वहीं फंस गया। इसके बाद आनान ने उसे कसकर पकड़ लिया और आसमान की ओर देखने लगा। कुछ ही क्षणों बाद तेज गर्जना के साथ बिजली गिरी। बिजली सीधे चाचा पर गिरी और उसकी वहीं मौत हो गई। किस्मत से आनान इस हादसे में जिंदा बच गया। उस घटना के बाद उसने हमेशा के लिए अपने परिवार की डॉग मीट की दुकान बंद कर दी। फिर अपनी मां के साथ उस डर और दर्द से भरे गांव को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चला गया। यहीं इस डरावनी कहानी का अंत होता है।